लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, लौटना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज 30 देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग 29 तक देख चुके हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप सीरीज 1 से देखें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा ज्योग्राफी सीरीज से क्लियर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप सभी जो है वो सीरीज से क्लास को फॉलो करें और क्लास को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक शेयर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करें। जितने लोग हैं सभी लोग क्लास को शेयर करें और सभी लोग जुड़े। जितने लोग हैं सभी लोग जुड़े। आपके लिए शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, मॉर्निंग में 6 बजे स्पेशल डेली करेंट अफेयर सीरीज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज आपको इस पे मिलेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है, समझाया जाता है। इसलिए आप सभी जरूर जुड़े, सभी लोग शामिल हुए। आप सभी को पिछले 2 दिन जो है वो नहीं वीडियो गया था, तो इसके लिए घबराना नहीं है। आपके पास इस चैनल पे इतना वीडियो है कि आप सभी के पास अगर बीच में 1-2 ना जाए तो घबराना नहीं है। आप सभी पीछे के वीडियो रिकॉल करें, क्योंकि सारे क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी क्लास को आप देखें। आप पीछे के डेली, मैं बोलता हूं कि डेली 5 वीडियो देखें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा जीएस रिकॉल होगा, आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो सभी लोग जुड़े, जितने लोग हैं सभी लोग जुड़े। शाम के 7 बजे और मॉर्निंग में 6 बजे सभी लोग शामिल हैं, सभी लोग जुड़े। आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं। आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जल संधियाँ, स्ट्रेट्स देखने वाले हैं। तो स्ट्रेट्स देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े, सभी लोग जल्दी से जुड़े। कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन 7 बजे आकर बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज पे आप अपने तैयारी को आजमाइए और आप अपने तैयारी को रिकॉल कीजिए। ये इसलिए जितने लोग हैं सभी लोग जरूर शामिल हों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से यहाँ लाया जाता है। तो सभी लोग जुड़े और आइए हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग रेडी हैं? जितने लोग हैं सभी लोग रेडी हैं? तो आइए शुरू किया जाए। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एवं स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। तो सबसे पहले आप समझेंगे जल संधियां, यानी कि स्ट्रेट्स किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 समुद्री भाग को मिलाती है, 2 समुद्री भाग को मिलाती है एवं 2 स्थल खंडों को अलग करती है। उसी को कहा जाता है आपका जल संधिया या स्ट्रेट्स। तो ध्यान रखेंगे कि 2 जल या समुद्री भागों को मिलाती है एवं स्थल भागों को अलग करती है, यही आपका जो है वो कहलाएगा क्या? तो आपका जल संधिया यानी कि स्ट्रेट्स कहलाएगा। तो इसका आंसर करना है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एवं स्पेन मोरक्को को अलग करती है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर जिब्राल्टर जल संधि, सेकेंड है बेरिंग जल संधि, थर्ड डेविस जल संधि और 4th है पाक जल संधि।
तो जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें, सभी लोग, जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग आंसर करें। और मैं डेली कहता हूं कि आप नए लोगों को शामिल करें, डेली कोशिश करें कि आप एक नए स्टूडेंट्स को शामिल करें। कंपटीशन ज़्यादा होगा, मज़ा शानदार आएंगे, इसलिए सभी लोग जुड़ें। तो इसका आंसर 1 नंबर जिब्राल्टर जल संधि। कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एवं स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं हम आपके लिए लाए हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए मैं आपके सामने इसका फिगर भी लाया हूँ, मैप लाया हूँ, ताकि आपको समझाया जा सके। आपको इतना समझा कर जो है वो अच्छा बना देना है कि आप एग्जाम में बैठे तो एग्जाम को क्रैक कर ले। इसलिए आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप मेहनत करें। जैसे जितने लोग बीपीएससी 68वीं एग्जाम दिए होंगे या लगभग सभी लोग क्वेश्चन देखे होंगे, क्या आप सभी का क्या कहना है, क्या लग रहा होगा कि क्या आपके लिए जो है ये बेहतर मंच है या नहीं? जितने लोग हैं कमेंट करें कि क्या ये आपके लिए एक बेहतर मंच है या नहीं। क्योंकि मेरा अनुभव है 68 जो बीपीएससी हुआ, इसमें आप जो लोग पॉलिटी सीरीज फॉलो किए होंगे 28 वीडियो, मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था। क्या आप सभी जरूर बताएं जो लोग दिए होंगे, क्या उससे बाहर क्वेश्चन था? एक भी नहीं था। जितने लोग अभी तक ज्योग्राफी सीरीज फॉलो किए होंगे, आप सभी को इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया है। जितने लोग अगर सही ढंग से फॉलो किए होंगे, कितना अच्छा से जो है वो क्षोभ मंडल बताए थे, और क्षोभ मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बीपीएससी में देखने के लिए मिला है। तो आप सभी, हम बताए थे कि जो है वो पैंजिया महाद्वीप, पैंजिया जब टूटा था तो इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया, सब आपको बताया जा चुका है। तो आप विश्वास कीजिए और ईमानदारी से क्लास को फॉलो कीजिए, देखिएगा कि आप एग्जाम क्रैक करेंगे। जो लोग करंट देखते होंगे उनको लगा होगा कि करंट कितना महत्वपूर्ण आपके लिए इस चैनल पे लाया जाता है। तो आप सभी ईमानदारी पूर्वक क्लास को फॉलो कीजिए, देखिएगा आप बेहतर करेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप सभी जो है वो ध्यान से क्वेश्चन को बनाएं और पीछे के वीडियो रिकॉल करें, जितना हो सके पीछे के वीडियो रिकॉल करें। मैं डेली कहता हूं आप देखें एग्जाम के क्वेश्चन, आप बीपीएससी के क्वेश्चन उठाकर देखें कि जो है कहां से क्वेश्चन आया। क्या आपकी क्लास से नहीं है तो आप जो है अंगुली उठाएं। तो इस तरह से आप सभी जरूर देखें। और देखिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट काफी महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं स्पेन है और ये आपका मोरक्को है। तो जल संधि जो स्ट्रेट होते हैं वो 2 स्थल खंडों को अलग करते हैं। तो देखिए कि स्पेन और मोरक्को को अलग कर रहे हैं, स्पेन और मोरक्को को अलग कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 जल भाग मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 जलीय भाग मिल रहे हैं। ये है आपका भूमध्य सागर और ये है आपका अटलांटिक महासागर। तो ध्यान रखेंगे कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली स्टेट जो है वो जिब्राल्टर जल संधि है, और स्पेन और मोरक्को को ये अलग करती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को फिगर से ज़्यादा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए लाया हूं ताकि आपको समझाया जा सके, आप फिगर से अच्छा से समझे, 2-4 बार रिपीट करें, देखिएगा कि अच्छा से आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है एवं अलास्का रूस को अलग करती है। आज का पूरा क्वेश्चन आपके लिए जो है वो स्ट्रेट से ही है, इसलिए आप सभी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है एवं अलास्का रूस को अलग करती है। ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, सेकेंड है बेरिंग जल संधि, थर्ड है आपका डेविस जल संधि और फोर्थ है पाक जल संधि। तो बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है एवं आपका अलास्का रूस को अलग करती है। इसका आंसर होगा बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिंग जल संधि, देखिए कि जो है कितना अच्छा से आप सभी को समझ में आ जाएगा अगर समझने की कोशिश करें तो।
बेरिंग स्ट्रेट, ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट, और ये है आपका बेरिंग सागर, और ये है आपका चुक्सी सागर। तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, और आप देख सकते हैं कि रूस और अलास्का को अलग करती है। तो ध्यान रखेंगे कि बेरिंग सागर रूस और अलास्का को अलग करती है, और आपका बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। तो 2 क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन है आज का कि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एवं ग्रीनलैंड व कनाडा को अलग करती है। तो आप सभी इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर है जिब्राल्टर जल संधि, सेकेंड है आपका बेरिंग जल संधि, थर्ड है डेविस जल संधि, और फोर्थ है पाक जल संधि। तो आप सभी इसका आंसर निकाल सकते हैं, आप सभी लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का आंसर सही होगा, पूरा विश्वास है आप सभी पे कि आप सभी का आंसर सही होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका डेविस जल संधि होगा, यानी कि डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है एवं ग्रीनलैंड कनाडा को अलग करती है। इसे हम लोग फिगर से समझ भी सकते हैं। आपका जो है डेविस स्ट्रेट यही है, देख सकते हैं, ये है आपका जो है वो डेविस स्ट्रेट, ये है डेविस स्ट्रेट। तो ध्यान रखेंगे ये है डेविस स्ट्रेट, और यह जो है वो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है एवं ग्रीनलैंड कनाडा को अलग करती है। तो ये है आपका कनाडा और ये ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र, तो ये दोनों को अलग करती है। जबकि आपका कह रहा है कि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो ये आपका जो है वो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और आपका जो है वो कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है आपका डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है एवं भारत व श्रीलंका को अलग करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी ये क्वेश्चन कितने बार देखे होंगे, जरूर इसका आंसर सही करेंगे आप सभी। 1 नंबर ऑप्शन है जिब्राल्टर, सेकेंड है बेरिंग, थर्ड है आपका जो है डेविस जल संधि, और फोर्थ है आपका पाक जल संधि। तो सभी लोग इसका आंसर करें। इसका भी आंसर आप सभी से सही आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका सही आंसर करेंगे। पाक जल संधि जो है वो ध्यान रखेंगे, पाक स्ट्रेट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल डी नंबर, पाक स्ट्रेट यानी कि जल संधि। आप इसे फिगर में देख सकते हैं, देखिए इस फिगर में आपको सब जो है वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ये है आपका जो है वो पाक स्ट्रेट, यही है आपको दिख रहा है पाक स्ट्रेट, और ये है आपका श्रीलंका, और ये है अपना भारत। तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक स्ट्रेट। और आपका गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी जो है ये, और यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो गल्फ ऑफ मन्नार और आपका बे ऑफ बंगाल, ये दोनों को जोड़ती है, गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से, और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ध्यान रखेंगे कि आपका पाक स्टेट जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जबकि गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल को जोड़ती हैं। तो इस तरह से आप सभी का आंसर लगभग सही होना चाहिए सारा क्वेश्चन में। अगला है कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली मैगेलन जल संधि स्थित है। तो आपका जो है वो कह रहा है कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली मैगेलन जल संधि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर चिली, कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, सेकेंड है कनाडा, थर्ड है तुर्की, और डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपका मैगेलन जल संधि, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से है कि किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्थित कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका चिल्ली के अंदर स्थित है, यानी कि इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ आप फिगर्स देख भी सकते हैं, आपका मैगेलन जल संधि जो है वह आप इस फिगर से समझ भी सकते हैं। आप समझने की कोशिश करें। देखिए आपके लिए जो है वो मैं पूरे क्वेश्चन को आज जो है वो फिगर से माध्यम से जो है वो समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये है आपका मैगेलन जल संधि, ठीक है, ये मैगेलन जल संधि है, और ये है आपका चिल्ली में स्थित है। ये आपका जो है ये है आपका पैसिफिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर को, मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ध्यान रखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है,
और तो प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को ये मैगलन जल संधि जोड़ती है और इस तरह से जो है आप इसको कह सकते हैं कि ये चिली में स्थित है, यानी कि दक्षिणी अमेरिकी देश है, ध्यान रखना है। तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन और ये है आपका अटलांटिक महासागर, ये देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन। तो ये दोनों को जोड़ती है और ये चिली में स्थित है, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि किसको अलग करती है? तो एक नंबर है इंडोनेशिया मलेशिया, सेकेंड है फ्रांस ब्रिटेन, इंग्लैंड फ्रांस और फिर ईरान ओमान। तो सभी लोग आंसर करें कि आपका मलक्का जल संधि जो है वो किसके बीच स्थित है, किस देश के, किसको अलग करती है, यानी कि ये जोड़ती तो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को, लेकिन अलग किसको करती है? आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर एक नंबर होगा इंडोनेशिया मलेशिया, यानी कि इंडोनेशिया मलेशिया को जोड़ती है, सॉरी अलग करती है और अंडमान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है आपका मलक्का स्टेट, आप फिगर में देख सकते हैं मलक्का स्टेट को, कि ये है आपका जो है वो मलक्का स्टेट यानी कि मलक्का जल संधि। तो ये आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, और ये आपका मलेशिया है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया को देखिए कि यहाँ से अलग कर रही है रेखा, और आपका जो है ये है अंडमान सागर, अंडमान सागर, और ये है आपका जो है वो दक्षिणी चीन सागर। तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। कौन सा? तो मलक्का स्टेट। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो आप सभी जो है प्रत्येक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। क्या फर्क पड़ता है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। तो आपको जो है ये लाइन समझ में आया होगा कि क्या फर्क पड़ता है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या आप अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे या खुद लिखेंगे। तो आप खुद के भाग्य के निर्माता हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। इसलिए ये दूसरे पे ना छोड़े, दूसरे आपके भाग्य को नहीं लिख सकते हैं। आप अगर जो है वो चाहेंगे तो अपने भाग्य को लिखेंगे, और कभी भी आपको अपने भाग्य के लिए लिखना होगा तो आप बेहतर ही लिखेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में अगर कोई लिखे तो वो सबसे बड़ा राइटर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वो अपने फ्यूचर के लिए अपना राइटर स्वयं बनेंगे और आप जो है अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे। इसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक मेहनत की ज़रूरत है। ये मेहनत अगर जो है आप सही दिशा में कर दिए तो फिर आप सफल हो गए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से आप इस कदर मेहनत करें कि आपको जो है वो आपका अपना भाग्य लिखने के लिए मौका मिले। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लाइन को समझे होंगे और फॉलो करें। जितने लोग हैं सभी लोग इस लाइन को फॉलो करें और बेहतर करें। देखिए कि आपके लिए मैं कितना बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता हूं ताकि आपको बेहतर दिया जा सके। आप एग्जाम में बैठे तो आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आपके लिए जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो नौकरी चाहिए, तो आप तो और ज़्यादा मेहनत करें। तो इस तरह से देखिए कि जो है इतना अच्छा क्वेश्चन बनाना, लाना, मैप के साथ लाना प्रत्येक क्वेश्चन को, तो इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। तब जाकर जो है आपके लिए इतना अच्छा सेट तैयार करता हूँ। आप एग्जाम में देख रहे हैं कि जो है वो कितना जो है वो इस सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपके कॉन्सेप्ट में बना रहा हूँ। तो आप सभी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और साथ साथ इतना कोशिश करें कि इस क्लास को आगे बढ़ाएं। आप सभी अपने दोस्तों को जोड़ें, आप सभी लोगों को शामिल करें ताकि ये चैनल भी आगे जाए। तो जो है वो आप मेहनत करें सभी तरह से, और हम आपके साथ हैं। आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप सभी मेहनत करते रहे, बस थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, जीत सुनिश्चित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क जल संधि, जो कि अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो डेनमार्क जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है और अलग किसको करती है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जितने लोग हैं सभी लोग
आंसर करें। एक नंबर है आपका जो है इंडोनेशिया मलेशिया, सेकेंड है फ्रांस ब्रिटेन, थर्ड है इंग्लैंड फ्रांस और फोर्थ है ईरान ओमान। तो अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली डेनमार्क जल संधि जो है वो आपको फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करती है और अटलांटिक महासागर एवं आपका आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। आप इसे भी फिगर से समझ सकते हैं। आपका जो है वो डेनमार्क जल संधि की बात कर रहा है, तो आप सभी इसको देख सकते हैं। ये है आपका डेनमार्क स्टेट, यानी कि डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जल संधि जो है वो आपका अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर, तो ये आपका आर्कटिक महासागर और ये आपका अटलांटिक महासागर, तो ये दोनों को जोड़ती है, जबकि आपको फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करती है। तो ध्यान रखेंगे, फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करती है आपका जो है, और आपका कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने लोग हैं सही ढंग से इस क्लास को फॉलो करेंगे। तो ये था डेनमार्क स्टेट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ने वाली डोवर जल संधि किसको अलग करती है? एक नंबर है इंडोनेशिया मलेशिया, सेकेंड है फ्रांस ब्रिटेन, थर्ड है इंग्लैंड फ्रांस और फोर्थ है आपका जो है वो ईरान ओमान। तो आप सभी बताएं कि इंग्लिश चैनल जो है वो आपको किसको अलग करती है? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। सॉरी, डोवर जल संधि किसको अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, सी नंबर, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, जबकि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो ये है आपका जो है वो डोवर संधि। ध्यान रखेंगे, डोवर संधि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए इसको फिगर में आप सभी देख सकते हैं डोवर जल संधि को। ये है, आप जो है डोवर जल संधि को देखें, आप सभी जो है इसमें खोज सकते हैं। यहाँ पे है आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, ध्यान रखेंगे। देखिए कि ये है आपका इंग्लिश चैनल और ये है आपका नॉर्थ सी उत्तरी सागर, तो ये दोनों को जोड़ती है और आपका जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। तो ये हुआ इंग्लैंड और ये हुआ फ्रांस। तो ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है और आपका इंग्लिश चैनल एवं नॉर्थ सी को ऐड करती है, यानी कि जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेट ऑफ डोवर आप सभी का क्लियर हुआ होगा। स्ट्रेट ऑफ डोवर क्लियर हुआ आप सभी का? कैसा लग रहा है आज का क्लास? आप सभी को कैसा लग रहा है आज का क्लास? क्या इस तरह से अगर ज्योग्राफी को पढ़ा जाए तो क्या ज्योग्राफी से क्वेश्चन छूटेगा कभी एग्जाम में? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ध्यान से क्लास को फॉलो कर लिए तो आपके लिए मैं इतना ला कर रख देता हूं कि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगा। बस आपका सिर्फ एक ही काम है, इसे बार बार देखना। अगर आप बार बार देख लिए तो फिर ये आपका अपना होगा, और जो अपने होते हैं वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि अपने कभी बेवफा नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है वो आप इसे अपना बना ले, ताकि आपको एग्जाम में ये बेवफा ना करे, ये आपको अपनापन बनाए रखे इससे, और आपको ये हमेशा हेल्प करेगा। इसलिए आप सभी हमेशा जो है इसे ध्यान से देखें, फॉलो करें और बार बार देखें, तब जो जाकर जो है एग्जाम में आपको साथ देगा और एग्जाम में आपको धोखा ये सारे क्वेश्चन नहीं देंगे। ये मेरा जो है वो क्वेश्चन से कहना है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है। इसलिए आप सभी जो है सही ढंग से फॉलो करें, ईमानदारी से फॉलो करें, और देखिएगा नतीजा बेहतर होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बस आप सभी जो है वो लगे रहें, जितने लोग हैं सभी लोग लगे रहें। तो स्टेट ऑफ डोवर, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी क्लियर हुआ, और इंग्लैंड फ्रांस, कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो है वो मैं हर तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप सभी जरूर बताएं, मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने का। अगला क्वेश्चन है कि ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली हार्मुज जल संधि किसको अलग करती है? तो नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि। देखिए 10
12 जो है वो 13 आपका जल संधि है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो घबराना नहीं है, बस इतना ही याद करना है। अगर आप 10-12 को याद कर लिए तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस यही 10-12 आपको वो भी जो है मैप से ध्यान रखना है। तो हार्मोज जल संधि 1 नंबर है इंडोनेशिया मलेशिया, सेकेंड है फ्रांस ब्रिटेन, थर्ड है इंग्लैंड फ्रांस और फोर्थ है ईरान ओमान। तो ध्यान रखिएगा कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली हार्मोज जल संधि जो है वो ईरान और ओमान को अलग करती है, जबकि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। तो आप सभी देख सकते हैं इस फिगर में, देख सकते हैं स्टेट ऑफ हार्मोज। तो स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो आप देख सकते हैं कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है वो जोड़ सकती है। देखिए ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये फारसियन गल्फ है, तो इस तरह से ये दोनों को जोड़ती है और आपका जो है वो ईरान और ओमान को अलग करती है। ये हुआ ओमान और ये हुआ ईरान, तो ओमान और ईरान को अलग करती है और आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये कहलाया आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। कैसा लग रहा है? आज का फिगर जो है आपका पूरा क्लियर कर देगा पूरे ज्योग्राफी को, तो इसलिए आप मैप से देखेंगे। जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली सुंडा जल संधि स्थित है। तो सुंडा जल संधि ध्यान रखेंगे जो कि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है और ये सुंडा जल संधि स्थित है। ऑप्शन है 1 नंबर इंडोनेशिया, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है जापान और फोर्थ है न्यूजीलैंड। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली सुंडा जल संधि स्थित है कहाँ पर? सुंडा जल संधि कहाँ पर स्थित है? सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में स्थित है। आप इसको देख सकते हैं फिगर से, आप मैप से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है आपका सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ती है, हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ती है और आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ध्यान रखेंगे ये इंडोनेशिया में है क्योंकि ये इंडोनेशिया आपका द्वीप पे है और ये इंडोनेशिया में जो है सुंडा जल संधि है और ये हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आते रहते हैं। तो सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में और यहीं पे आपका जो है जावा और सुमात्रा है, तो जावा सुमात्रा को जो है वो देखा जाए तो अलग कर देती है और हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ देती है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉस जल संधि, जो कि तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली बॉस जल संधि कहाँ स्थित है? तो सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि बॉस जल संधि स्थित है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है जापान और फोर्थ है इंग्लैंड। तो बॉस जल संधि कहाँ स्थित है? जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें बॉस जल संधि। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी नंबर होगा, बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आप सभी ये पॉइंट भी याद रखेंगे, तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है आपका बॉस जल संधि, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसे आप फिगर से देख सकते हैं, फिगर में आप सभी इसे फिगर से देखकर समझ सकते हैं। बॉस जल संधि जो है वो दक्षिणी सागर ये है और ये है तस्मान सागर। तो बॉस जल संधि जो है वो दक्षिणी सागर एवं तस्मान सागर को जोड़ती है। ध्यान रखेंगे दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को ये जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका बॉस जल संधि। उम्मीद करता हूँ कि बॉस जल संधि आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोकरा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली टोकरा जल संधि कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे टोकरा जल संधि, ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो टोकरा जल संधि ये स्थित है आपका कहाँ? ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है जापान और फोर्थ है न्यूजीलैंड। आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर बी होना चाहिए। बी होगा, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली टोकरा जल संधि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आप सभी इसे मैप में थोड़ा खोजिएगा। तो इसका मैप मैं नहीं लगाया हूं क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पे आप भी तो थोड़ा मेहनत करें, सब पे हम ही करें, आपको भी तो करना जरूरी है।
तो आप सभी भी एक दो क्वेश्चन को खोजें मैप, क्योंकि जो है बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम मेहनत करेंगे और आप नहीं कीजिएगा तो फिर सफलता मिलेगी? दोनों लोग को दौड़ना पड़ेगा। तो हम तो दौड़ रहे हैं, बस आपको दौड़ना है, तो आप सभी भी मेहनत करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तस्मान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली कुक जल संधि स्थित है। तो कुक जल संधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास इंडोनेशिया, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है जापान और फोर्थ है न्यूजीलैंड। तो तस्मान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली कुक जल संधि स्थित है कहाँ पर? सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, न्यूजीलैंड में। यानी कि कुक जल संधि जो कि तस्मान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। आप कुक जल संधि को यहाँ से देख सकते हैं। ये है आपका कुक स्टेट। तो कुक स्टेट यही है जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है। ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड में स्थित है कुक जल संधि और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखना है, ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर में आपका कुक स्टेट स्थित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए। आज का अंतिम प्रश्न है, सभी लोग इसका जो है वो आंसर करें। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संधि यूरोप से अफ्रीका को पृथक करती है? ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, सेकेंड है बेरिंग जल संधि और थर्ड है आपका डोवर जल संधि। तो कौन सी जल संधि आपको यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि आपको यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। तो आज के लिए आपके लिए 14 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप सभी इसे जरूर ध्यान से देखें, 2-4 बार देखें। आपके लिए बहुत मेहनत करके जो है वो मैप के साथ मैं क्वेश्चन को लाया हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को बना दिया जाए। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। इसलिए आप सभी इसे बार बार देखें ताकि आपका पूरा स्टेट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इस तरह से आप सभी देखते रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था पिछले दिन का कि विली विली पवन कैसा है, तो विली विली आपका जो है एक ठंडी पवन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बी नंबर। और आज के लिए आपके लिए जो प्रश्न है वह है कि हरमट्टन कैसा पवन है। हरमट्टन कैसा पवन है, सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी के बीच। तो इसी बीच आप सभी ये देखें, पीछे की वीडियो देखें और साथ साथ जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर दें और बाकी लोग शेयर करें। सभी लोग को जोड़ें। कोशिश करें कि जल्दी जो है 100 पूरा किया जाए। 100 लोग रहेंगे, मज़ा ज़्यादा आएगा। तो सभी लोग को जोड़ें जितना जल्दी। सभी दोस्तों को लाएं, आप अपने सभी दोस्त आएंगे और कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट आप सभी को, गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।